Hello students, good morning. In this video, we are going to study the poem Beauty, which is the part of the fourth chapter of English, an Indian American woman in space कल्पना चावला. ब्यूटी जो पोएम है वो फोर्थ चैप्टर हमारा जो इंग्लिश का है, इंडियन अमेरिकन वुमन कल्पना चावला इन स्पेस, सो उसी का ही एक पार्ट है. Beauty. What is beauty? Try to describe what beauty is or list some of the things or persons you think are beautiful. ब्यूटी क्या है, ब्यूटी का मतलब क्या है, और यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ सम थिंग्स एंड पर्सन दैट यू आर थिंकिंग आर ब्यूटीफुल. आपको ऐसे थिंग्स और ऐसे पर्सनस का लिस्ट बनाना है जिसका जो आप सोचते हैं कि वो ब्यूटीफुल है. नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी. नाउ लेट मी डिस्क्राइब व्हाट इज द पोएम मीनिंग. ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट. ब्यूटी को आप यानी कि सुंदरता को आप सनलाइट यानी कि जो सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होते हैं, उसमें देख सकते हैं. द ट्रीज़ में होती है. जब ट्रीज़ होते हैं तो उनके जो ग्रीनी लीव्स होती है उसमें आप देख सकते हैं. द बर्ड्स, जो चिड़िया होती है, शाम और सवेरे के टाइम पे जो चिड़िया हमेशा जो चिड़ियों के आवाज़ है उसमें भी आप ब्यूटी देख सकते हैं. Corn growing and people working on or dancing for their harvest. Corn growing and people working or dancing for their harvest. Corn growing, और जो मकई का धान आता है, जो मकई होती है उसके जब कटिंग का टाइम आता है, जो हार्वेस्ट का टाइम है, उस टाइम पे जो पीपल होते हैं वो खेतों में मकई का हार्वेस्ट का काम करते हैं, यानी कि मकई को काटने का काम करते हैं. और उस टाइम वो वर्क वहाँ पे करती है और डांस भी करती है. तो उस टाइम पे भी ब्यूटी इज़ सीन देयर. उस टाइम पे भी ब्यूटी देखने को हमें मिलती है. ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट. ब्यूटी को आप, सुंदरता को आप इन द नाइट में सुन सकते हो. विंड साइंग मीन्स वॉट के जब हवा होती है तो हवा तेज सरसरा कर जब चलती है तो उसकी आवाज़ आप सुन सकते हो हवा की. रेन फॉलिंग, जब बारिश होती है, बारिश के छींटे जब पड़ते हैं उस टाइम आप ब्यूटी को हर्ट कर सकते हो, सुन सकते हो. और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और जब एक सिंगर गाता है उसकी जो आवाज़ होती है उस सभी में आप ब्यूटी को हर्ट कर सकते हो, यानी कि ब्यूटी को सुन सकते हो. ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ. ब्यूटी अपने आप में होती है. गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स. गुड डीड्स यानी कि जो आप अच्छे कार्य करते हो उसमें ब्यूटी होती है. हैप्पी थॉट्स, आपका जो विचारों होते हैं उसमें होती है ब्यूटी. दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट. और वो जो ब्यूटी आपके वर्क में होती है, आपके थिंकिंग में होती है, वो हमेशा रिपीट होती है. इन योर ड्रीम्स यानी कि जो आपके सपने होते हैं उसमें भी ब्यूटी होती है. इन योर वर्क, आप जो वर्क करते हो, आप अच्छा वर्क करते हो, उसमें भी ब्यूटी दिखाई देती है. एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब आप आराम करते हो उस टाइम पे भी आपको ब्यूटी दिखाई देती है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द पोएम is written by E. S. Sure, and this is very wonderful poem that we have learned today. It is about beauty. सुंदरता के ऊपर जो भी टॉपिक यहाँ पे दिया गया है वो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है. नाउ लेट वी कम टू द exercise. Working with the poem. First one. The poet says beauty is heard in dash dash dash. Can you hear beauty? Add a sound that you think is beautiful to the sound the poet thinks are beautiful. The poet Keats said, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. What do you think this means? Have you ever heard a song in your head long after the song was sung or played? In this exercise, you have to write some words that means जो ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं. सपोज ऐसा कोई यहाँ पे हुआ दिया गया है कि विंड साइंग, तो ऐसा कोई वर्ड होता है कि जिसमें आप ब्यूटी को सुन सकते हो. ऐसा कोई एग्जांपल हो आपके पास कि जिसमें आप ब्यूटी को सुन सकते हो, तो ऐसे एग्जांपल आपको यहाँ पे देने हैं. सेकंड वन, रीड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टांजास ऑफ द पोएम अगेन.
नॉट द फॉलोइंग फ्रेसेस। जो फर्स्ट और सेकंड स्टांजा है उसमें सम फ्रेसेस आर देयर गिवन। कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग, wind sighing, rain falling, a singer chanting, that could be written as। ये जो phrases है हम उसको कैसे लिख सकते हो? Corn that is growing, people who are working or dancing। Can you rewrite the other phrases like this? Why do you think the poet uses the shorter phrases? आपको ऐसे ही phrases आपको दूसरे ढूंढ के यहाँ पे लिखने के हैं और यू हैव टू मेक इट लाइक दिस। आपको शॉर्टर फ्रेसेस लिखने हैं और उसका जो मीनिंग होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं वो भी यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए हैं उसके हिसाब से लिखना है। थर्ड नंबर, फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ। आपको यहाँ पे एक पिक्चर्स ड्रॉ करना है कि जिसमें ब्यूटी दिखाई देती है। सपोज व्हेन वी हैव सम एग्जाम सम टेस्ट आर देयर, तो आपको भी एग्जाम्पल जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें भी आपको पूछा जाता है ड्रॉ द पिक्चर ऑन ब्यूटी। तो दिस काइंड ऑफ जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट का जो भी पिक्चर होता है यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। फोर्थ नंबर, राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी, यूज योर ओन आइडियाज़ अलॉन्ग विद द आइडियाज़ इन द पोएम, यू मे डिस्कस योर आइडियाज़ विथ योर पार्टनर। यहाँ पे आपको एक जो भी आपने पिक्चर यहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज में ड्रॉ करते हो उसके रिगार्डिंग उस पर आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है और वो पैराग्राफ आपको ये जो ब्यूटी है ब्यूटी के रिगार्डिंग लिखना है उसमें कौन कौन सी ब्यूटी होती है और जैसे ही हमने पोएम में डिस्क्राइब किया है ऐसे ही आपको पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना है। सो स्टूडेंट्स, this is the paragraph, this is the exercise we have finished here, and then you have to write it your own self. When we have next period I will give you the solution of this exercise also. So read the poem from your textbook also and watch the video again and again so you can understand it better. In the next period we shall learn something more about our English. Till then, goodbye.